अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। विरसा हेरिटेज रिवाइव के एक और बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं इफ़त उमर और यूसुफ सलाउद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। विरसा कम्स टू एचएसएन कॉलेज, one of the most oldest and most prestigious educational institute of Pakistan, in fact subcontinent. 1886 में ये इंस्टीट्यूट बनाया गया। बहुत बड़े बड़े ख़ानदान यहाँ से मुंसलिक हैं, उन्होंने इसको बहुत इसके लिए काम भी किया, इसको प्रमोट भी किया, जिसमें नवाब ऑफ बहावलपुर, महाराजा पटियाला, टिवाना फैमिलीज़ एंड लिस्ट गोज़ ऑन। बहुत सारे लोगों ने, उस ज़माने के लोगों ने यहाँ से तालीम हासिल की, जिन्होंने पाकिस्तान बनने में बहुत साथ दिया। उसके अलावा बहुत सारे नौजवान यहाँ से निकले जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों तक पहुँचाया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा शोबा है जहाँ से कोई एचएसओनियन उस शोबे में ना गया हो और अपने मुल्क का और अपने इस इंस्टीट्यूट का नाम ना रोशन किया हो। यूसुफ, you yourself माशाल्लाह प्राउड एचएसओनियन। जी बिल्कुल इफ़त, मैं यहाँ मुझे याद है कि मैं 1957 में, तब एक जमात होती थी। You are ancient. I am afraid I am. 1957 में मैं यहाँ एचएसएन में दाखिल हुआ और जिस पोच से आप अंदर आई हैं, जहाँ एंट्रेंस है हमारी, इसकी जो लेफ़्ट साइड पे जो क्लासरूम है, ये मेरी पहली क्लास थी। और मुझे याद है कि एक मेरी आया होती थी जो एक बर्मीज़ आया थी और मैं उसके बगैर नहीं रहता था। तो जब पहले दिन जब मैं पहले दिन स्कूल आया तो वो आया भी मेरे साथ आई और वो बाहर वाला जहाँ तोप पड़ी होती है तो वहाँ उसको इजाज़त थी कि बाहर बैठे। फिर 13 साल में यहाँ रहा, रहना मुझे 12 साल चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक साल में फेल भी हो गया। इफ़त, आई स्पेंट 13 years of my, from my childhood till जब तक जवानी, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलचस्प और बहुत कुछ सीखा। अब क्योंकि आई थिंक कि इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो सिर्फ पढ़ाती नहीं हैं, इंस्टीट्यूशंस आपको बिल्ड करती हैं, आपके माइंड को बिल्ड करती हैं और आपको सिर्फ ट्रेन करती हैं टू हाउ टू फेस द वर्ल्ड जब आप वो छोड़ के जाते हो। और एचएसओनियन की ट्रेनिंग ऐसी होती है, ये हम भी मानते हैं कि वो पता चल जाता है कि एचएसओनियन। बिल्कुल इफ़त। तो मैं आपसे सिर्फ अभी ये मालूम करना चाह रही हूँ कि आज अकोबा का एनुअल डिनर है, तो थोड़ा सा हमें ये स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में बताएं। और अकोबा है हमारी एचएसएन कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, और इसमें जो लाइक ऑल ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जो कॉलेजेस की होती हैं, जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और हर साल हम एक खाना करते हैं, एनुअल डिनर होता है फाउंडर्स डे के बाद। इस दफ़ा हमने शायद थोड़ा सा इसको 3-4-5 दिन शायद इसी प्रोग्राम के लिए हम इसको 3-4 दिन। इफ़त में आई एम गोइंग टू गो क्रॉस एंड वी हैव सम ऑफ आवर ओल्ड एचएसओनियंस, वेरी एमिनेंट एचएसओनियंस। मैं चाहूँगा कि मैं उनसे भी बात करूँ। हमारे पुराने एचएसओनियन हैं, बहुत एमिनेंट रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं पीआईए के, और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पे रही। मैं इनसे सिर्फ ये गुजारिश पूछना चाहूँगा कि उनका जो दौर था एचएसएन में, कोई ऐसा वाक़या हमें सुनाएं, हमारे साथ शेयर करें जो वी कैन। मैं यहाँ पे 53 से 59 तक रहा और लुकिंग बैक ऑन आवर डेज एट एचएसएन कॉलेज, पहली बात तो यह है कि मैं कुछ ज़्यादा शैतान था नहीं। आपके इर्द गिर्द आपके क्लास फेलोज बैठे हैं और मेरे लेफ्ट पे मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं जो आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। बिल्कुल। लाइक मी ही वाज आल्सो अ वेरी सीरियस माइंडेड जेंटलमैन। और मेरे राइट पे जो मेरे दोस्त बैठे हैं, मुनीर मन्नू साहब, he was very unlike all of us. So if you want to amuse your audience, I'll hand this over to Munir Mannu. He's someone who makes everybody laugh, and that's gone on as long as we remember him. So Munir, as for the entertainment of the fellow friends, there are few things which I can't open it up. I can't tell you what they have been doing. The only thing I can tell about myself, you were caned also once. So was I in the rooms right there at the back of it by Mr. Gwynn.
So I think there are few other things which I can't come up openly. So I think that's about all. The last thing that I like to mention here is that unlike Munir, myself and me, Afzal Hayat, were never caned. We never even knew where the caning was taking place. But I have to say that we enjoyed ourselves at Aitchison College immensely, learned a great deal from here, and whatever little successes that we've had in life primarily are because of what we were taught at Aitchison College. शहजादा मन्नू साहब हमारे अकोबा के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ अपनी कुछ यादें जब वो एचएसएन में थे शेयर करें। ट्रेन जा रही थी मुझे डून स्कूल ले जाने के लिए, रास्ते में मोड़ दी गई क्योंकि पार्टीशन हो गया और मैं एचएसएन कॉलेज में आके यहाँ रह गया। ये किस्सा मैंने सुना है, कोई अमरिंदर सिंह साहब थे, महाराजा पटियाला के भाई, यहाँ आए हुए थे यहाँ पर हमारे 125th एनिवर्सरी पे। मैंने ये किस्सा उनको सुनाया तो उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि जी इनकी ट्रेन तो देहरादून जा रही थी और यहाँ चली आई, मेरी यहाँ आ रही थी एचएसएन कॉलेज तो मैं ढूंढ तो ये हालात थे पार्टीशन के। और फिर यहाँ पर आके जो कुछ भी हूँ, खुदा ने मुझे बहुत फजल किया है, सब एचएसएन कॉलेज की वजह से है, आप सब भाइयों की कुर्बत की वजह से है। और ये एचएसएन कॉलेज की जो बिल्डिंग है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने इसको रोशन किया है और मेरी दुआ है कि हर साल ऐसे रोशन रहे। इंशाल्लाह जी ये होगा। और मैं आपको ये कहता चलूँ कि मुझे बहुत सारे, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम करता हूँ एंड आई एम इन टच विद लॉट ऑफ एचएसओनियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बड़ी देर से उनकी ख्वाहिश थी कि एक विरसे का प्रोग्राम जो है हम यहाँ एचएसएन में करें और देखें उनकी। और अब इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम चलेगा तो वो जहाँ भी होंगे, दुनिया के जिस हिस्से में भी होंगे, दे विल बी एबल टू, खुश होंगे एंड दे विल बी एबल टू एंजॉय दिस प्रोग्राम। बिल्कुल इसी चीज़ की ख्वाहिश हो रही है मुझे खुशी भी हो रही है। और मैं यही कहता हूँ कि साल में 2-3 दफ़ा सारा मुल्क चमकता है लेकिन एचएसएन कॉलेज क्यों नहीं चमकता? सबसे ज़्यादा चमकाने वाला जो बिल्डिंग है वो एचएसएन कॉलेज की है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन से अब ये हर साल सारे के सारे एचएसओनियंस के लिए ऐसा रोशन करें इसको। ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं अंदर वैद किताबां, ना मैं रहिंदा भंग शराबां, ना मैं रहिंदा मस्त खराबां, ना मैं शादी ना कमना की, ना मैं विच पली दी पाकी, ना मैं अभी ना मैं आकां की, ना मैं आतश ना मैं
मैं तुर्क पिछोरी ना मैं वैद मजहब दा पाया ना मैं आदम हब्बा जाया ना कोई अपना नाम कराया अव्वल आखिर पड़ जाना ना कोई दूजा होर बचाना मैं तो ना कोई होर सियाना बुला शाह खड़ा है बुला की जाना मैं कौन 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 ना मैं मूसा ना फरौन ना मैं जागण ना बिच सौन ना मैं आतिश ना मैं पौन ना मैं रहिंदा बिच दबाउण ना मैं बैठण ना बिच पौण बुला शाह खड़ा है कौन बुला की जाना मैं 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 कौन ओ मगर आसान सफर लगता है मुझको ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है नी मैं किन्नू दर्द विछोड़े दा हाल माए नी मैं किन्नू आखा दर्द छोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नू आखा नी माए नी माए नी माए नी माए नी माए नी माए माए नी मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नू आखा जंगल वेले फिर मैं ढूंढे जंगल वेले
अजना पायो लालनी मायनी किन्नू अखा दर्द विछोड़े दा हारनी मायनी किन्नू अखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालन दुखां दी रोटी सूलां दा सालन दुखां दी रोटी दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आही दा बालन बालनी माए दी मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हारनी मानी मैं किन्नू आखा मानी मैं किन्नू आखा मानी मैं किन्नू आखा फोक सॉन्ग पेश कर रहा हूँ जो मेरी पहचान भी है और साहिर भाई ने इसको अरेंज किया था और काफ़ी पसंद किया गया आपके लिए। आज बड़े दिल से पेश कर रहा हूँ। आ